ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ শোণিতপুৰতো যেহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু আপৰ যিগৰাকী নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনা ইতিমধ্যে অসমত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি তেখেতৰ এক সংবাদমেল যেটো সম্বোধন কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ সেই সংবাদমেলত আপোনালোকক লৈ গৈছো। कुछ हम फेलिंग डेमोक्रेसीज में देखते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, आज भारत में हो रहा है। मैं आज आप सबके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील करना चाहती हूं कि आज जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप टीएन शेषन जैसे दिग्गजों के उत्तराधिकारी हैं। आपकी जिम्मेदारी है, संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखने की। तो इसलिए आप इस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करें, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद ना होने दें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। रेवेन्यू, असम की रेवेन्यू नहीं बढ़ती है और असम सरकार को लगातार हर महीने केंद्र सरकार से लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। आज असम के ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे का सबसे मूल कारण यही है कि जो असम की संपत्ति है उसकी चोरी हो रही है और पूरे असम में माफिया राज चल रहा है। इस माफिया राज को खत्म करना पड़ेगा और जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं, उनको गंभीरता के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन असम की जनता ये सारी चीज देख रही है। आने वाले दिनों में अगर ये सरकार इन सब चीजों को ठीक नहीं करती है, इसी तरीके से लोन पर लोन लिए जाती है, इसी तरीके से माफिया राज चलता रहता है, तो असम की जनता उसका जवाब देगी। और आम आदमी पार्टी, हम लोग निश्चित तौर पर आज हम लोग सिर्फ 2 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम असम के जितने चुनाव हैं उसमें हम भागीदारी करेंगे। और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, असम की जनता निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी को चुनेगी जो इस माफिया राज को खत्म करेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही है, इस बात को समझने के लिए हमें पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को समझना पड़ेगा। पीएमएलए जो कानून है, ये बना था जब भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करी थी काउंटर टेररिज्म पर, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करी थी ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। तो पीएमएलए के कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा किसी आतंकी हमले में ना चला जाए, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा ड्रग्स की खरीद फरोख्त में ना चला जाए। इसलिए पीएमएलए इतना सख्त कानून है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल्स को उल्टा कर देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पीएमएलए ये कहता है यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। पीएमएलए ये कहता है जेल इज द नॉर्म, बेल इज द एक्सेप्शन। तो ये एक ऐसा कानून है जिसमें किसी को भी बेल मिलना लगभग असंभव है। उसका कारण ये है ऐतिहासिक कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, आतंकी हमले रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया गया। लेकिन आप आज के दिन में पीएमएलए का प्रयोग आतंकी हमले रोकने के लिए हो रहा है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए हो रहा है? नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हमले करने के लिए हो रहा है। ईडी के केस किए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल की धमकी दी जाती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनके केस खत्म हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं तो वो जेल जाते हैं और पीएमएलए में उनको बेल नहीं मिलती है, क्योंकि वो कानून ही ऐसा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया, तो क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगाती है? इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि उस कानून में बेल का प्रावधान है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, भ्रष्टाचार किया, कोई कानून तोड़ा, तो क्यों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में केस नहीं लगाती है? इसलिए आम आदमी पार्टी नेत्री आतिশীৰ সংবাদমেলৰ আমি পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱালো।